हेलो, धर्मराज जी बंजारा और सुरजीत सिंह जी स्टेज पे आए। शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, ये पूरा मूवमेंट कैप्चर होना चाहिए। वहां से देख लीजिए, 5 मिनट ले लो एक बार। बलदेव सिंह जी एक बार 5 मिनट ले लो।
श्रीमान मैं गोपाल सिंह जी लबाना हमारे बीच पधार रहे हैं। आदरणीय हमारे प्रधान संपादक साहब, मेरे सम्माननीय मेरे बड़े भाई गोपाल सिंह जी लबाना का तहे दिल से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से पधारे सभी गेट बनावे हाथ करें, हाथ आपस में करें, आपस में हाथ करें। भाई साहब को इस गेट के अंदर से लाना है। भाई साहब को गेट के अंदर से लीजिए। भाई साहब का स्वागत है। बहुत अमूल्य समय आप सबने समय दिया। धन्यवाद, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएंगे और रेगुलर स्पीड में ताली बजनी चाहिए। लगना चाहिए और घूम जाए, लगना चाहिए हम एक परिवार के हैं, लगना चाहिए हम एक टीम है। लगना चाहिए राजस्थान के हर कौमी हैं। धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल। सभी पत्रकार बंधु अपनी सीट ग्रहण करें। सभी पत्रकार बंधु अपनी सीट ग्रहण करें। मैं भाई साहब के साथ साथ हमारे अखिलेश जी भाई साहब का भी स्वागत करता हूँ, जो मेरे मित्र भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, मेरी काफ़ी मदद करते हैं। सुरजीत जी भाई साहब का भी मैं बहुत आभारी हूँ, समय निकाल कर आए और बीच बीच में इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, जिससे मोटिवेशन चल रहा है। और गोपाल जी भाई साहब का तो क्या कहूँ, ऐसा लगता है जैसे मजबूत एक बड़ा भाई पीछे खड़ा है तो डरने की क्या बात है। तो ये तो सिर्फ झांकी है, मेला अभी बाकी है मेरे दोस्त। धन्यवाद, सत श्री अकाल। मैं श्रीमान गोपाल सिंह जी लबाना का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि सर आप हमारे बीच पधारे, अपना कीमती समय देकर हमें अनुग्रहित किया। और मैं सर को स्टेज पे भी आमंत्रित करूंगा इनका सम्मान करने के लिए। उससे पहले मैं सर के बारे में बताना चाह रहा हूं थोड़ा कि श्रीमान जी दैनिक मरुप्रहार के चीफ एडिटर्स हैं, मुख्य संपादक हैं, जो काफी टाइम से ये दैनिक मरुप्रहार न्यूज चला रहे हैं और इनका पेपर प्रिंट भी आता है। जैसा कि धर्मेंद्र सिंह जी ने बताया कि एक दो पेपर और भी चल रहे हैं सर के, वो डिटेल में धर्मेंद्र सिंह जी बताएंगे। सभी उत्साहित हैं, सबके अंदर हौसला है, सब सबको सुनना चाहते हैं और सब स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं कुछ चंद शब्दों से सर को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा। उससे पहले मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा सर के लिए, फिर मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा सर को, क्योंकि ये अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। इनका पधारना ही हमारे सबके लिए मोटिवेशन है। ये अपने आप में एक मोटिवेशन है, ये अपने आप में एक मरुप्रहार है, जो एक प्रहार की तरह पूरी पत्रकारिता पे छाए हुए हैं। या ये कहूँ ये एक पूरा समंदर है,
उनकी गहराई अथाह है। तो सर के लिए मैं कुछ शब्द बोलना चाह रहा हूं, जैसे कि अगर तुम चलने के लिए तैयार हो, तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। अढ़ाई अक्षर का शब्द होता है भाग्य, अढ़ाई अक्षर का शब्द होता है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द होता है नसीब। अढ़ाई अक्षर का शब्द होता है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द होता है नसीब, 3.5 अक्षर का शब्द होता है किस्मत, लेकिन उन सबसे बड़ा 4 अक्षर का शब्द होता है मेहनत। जो इंसान मेहनत करेगा वो अवश्य आगे बढ़ेगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है, और वो उसके स्वयं के हाथों में है, और वो उसके स्वयं के हाथों में है। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही गहरे रास्ते तय करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो ही गहरे रास्ते तय करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमान गोपाल सिंह जी लगाना को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि श्रीमान जी आप पधारें और हम सभी को अनुरोध करें, और सभी के दिलों में जो उत्साह बना हुआ है वो ऐसे बरकरार रहे। श्रीमान गोपाल सिंह जी लगाना नितिन जी सर को लेके आए सीढ़ियों से स्टेज के ऊपर। सर का स्वागत करने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे अजीज मित्र कृष्णा चौधरी, धर्मेंद्र सिंह जी जादोता, माई सेल्फ, धर्मराज जी बंजारा, रवि जी जोशी, नितिन जी राठी। प्लीज आप सभी लोग, और महिला शक्ति के अंदर गणमान्य स्वीति मैम, सुमेश सिंह जी कुंडवाल, आप स्टेज से पधारें और सर का स्वागत कीजिए। मनीष सिंह जी और मनीष जी तैयार हो जाएं पटाखों की गड़गड़ाहट के साथ। रुकनी नहीं थी है, ऐसा लगना नहीं चाहिए, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। जोर से सारे खड़े होकर ताली बजाओ, जोर से। हम अगर ताली बजाएंगे तो हमारे लिए तालियां बजेगी, जब हम किसी के लिए ताली नहीं बजाएंगे हमारे लिए तालियां कभी नहीं बजेगी। सर के लिए मोमेंटो मोमेंटो मोमेंटो। थैंक यू सो मच आपके इस उत्साह के लिए और जोरदार इस समय के लिए, जो समय बांध दिया आपने, इस समय से समय को बांध के रख दिया है। धन्यवाद आप सभी मित्रों का, खूब खूब दिल से धन्यवाद। और इतनी अच्छी प्रेजेंस रही सर की हमारे बीच। सभी आदरणीय भाई साहब का विचार सुनना, क्योंकि आप एक लंबा अनुभव रखते हैं मीडिया, लगभग 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। आज मतलब हमें वो चीज सीखने को मिल सकती है जो आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए हर चीज को ध्यान से सुने, निश्चित ही
सर की जो शब्द है वो किसी अमृत वाणी से कम नहीं है। मीडिया जगत में आपका बहुत बड़ा नाम है। बहुत अभी मैंने देखो 3-4 महीने से साथ हूँ, वैसा को बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सिखाना बाकी। सभी को आभार, धन्यवाद। आदरणीय पत्रकार साथियों, यहाँ सभी उपस्थित पत्रकार साथियों के बीच में मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपके मुझे इतना मान और सम्मान दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरी पत्रकारिता की यात्रा, मेरा जीवन मेरे 22 साल की उम्र से शुरू हो गया। 1977 से मैंने पत्रकारिता शुरू की। पहला समाचार पत्र मैंने अपने समाज के लिए लवाना जागृति संदेश के नाम से शुरू किया, जो काफ़ी चला, यहाँ तक कि मैंने 25 साल तक उसको प्रिंट मीडिया में चलाया और विदेशों तक जाता था। लवाना समाज में कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, गांव में मुझे लवाना गोपा के लवाना नाम से जानते थे, लवाना संदेश नाम से, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया में वहाँ के दौर बताते थे। समाज ने मुझे बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और मैंने कभी समाज से आगे तो कोई पैसा नहीं मांगा, सिर्फ समाज की सेवा के आरम्भ किया। उसके बाद 1980 में मैंने अपना राज्यादेश पेपर आरंभ किया, जो 3 साल तक मेरा पाक्षिक पेपर के रूप में नियमित रहा। लवाना समाचार भी नियमित रहा और वो हिंदी पेपर था, जिससे मैंने बाद में 1983 से दैनिक सिंधी का रूप दिया और सिंधी में आरंभ किया। सिंधी करने का कारण था कि मुझे सिंधी भाषा आती है और मैं सिंधी भाषा लिखना पढ़ना जानता हूँ। अजमेर से जन्म था, अजमेर के सिंधी में पढ़े, वहीं से सिंधी भाषा कृति भाषा भी जानते हैं। सिंधी समाज के उस टाइम हमारे अजमेर में 33 स्कूल थे। आज एक भी नहीं है। भाषा का अलग हो जाना एक अलग बात है। फिर समय का जरूरत पड़ी कि नहीं, हमें हिंदी भाषा सुनना चाहिए। समय बढ़ रहा है आगे और परिस्थितियाँ बदल दी गई। 1914 में अभी मैंने मरुपराग अखबार को टेक ओवर किया, टाइटल किसी अध्यापक पढ़ाते से दिया। वो भी इसलिए लेना पड़ा कि राज्यादेश हिंदी टाइटल मुझे उस समय हिंदी के लिए नहीं मिल पाया, उसमें समय लग रहा था। एक ईश्वर की कृपा रही, जहाँ जैसे अभी मेरे से पहले वक्ता ने बताया कि कर्म ही पूजा है। अपना काम ईमानदारी से करो, कर्म करो, भाग्य अपने आप बदलता है, भाग्य फल देता है। कर्म अपने काम से कर्म नहीं करोगे तो कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा, ईश्वर भी सहायता नहीं करेगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। एक ईश्वर की कृपा रही कि समाचार पत्र को हमेशा नियमित रखा। हर परिस्थिति में, हर गवर्नमेंट के एड आते हैं, प्राइवेट एड आते नहीं आते, लेकिन अखबार को अपन ने किसी की सहायता मिली नहीं मिली, लेकिन न्यूज पेपर को अपन ने प्रिंट मीडिया में समय से नियमित रखा, जिससे गवर्नमेंट की सहायता मिलती रही, एड मिलते रहे, काम भी चलता रहा। समय वो बहुत प्रतिशत रह गया है। आज सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है। प्रिंट मीडिया बहुत काफ़ी थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया अपनी जगह अपना स्थान रखता है। परिस्थितियाँ समय साथ बदलती है किसी भी आदमी में। आप सभी अभी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इसमें 3 बातें निरंतर ध्यान रखनी चाहिए। मैंने जिन्हें ये सीखा कि आदमी को, इंसान हमेशा अपने आप को कभी परिपक्व नहीं मानना चाहिए। हर रोज़ नया सीखना चाहिए और नया सीखने के लिए नया पढ़ना चाहिए। मैं आज भी सीखता हूँ और कईयों सीखता हूँ, आप जैसे लोगों से भी मिलकर सीखता हूँ, और इसमें सीखने में कहीं कोई किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीखना ही आगे बढ़ाता है इंसान को जीवन में। मेरा आज तक के पत्रकारिता क्षेत्र में नियमितता के रूप में 1982 में एजुकेशन हो गया था। मैं 1982 से एजुकेट पत्रकार हूँ। नियमित सीखना और नियमित आगे बढ़ना, यही क्रम है, यही पूजा है। अभी हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रिंट मीडिया में या किसी भी मीडिया में, सोशल मीडिया में।
तीव्र गति से समाचार को प्रकाशित करने से पहले उसमें सत्यता होनी चाहिए और स्वयं घटना चाहिए। समाचार 2 मिनट देर से पहुंचे, लेकिन उसको ढंग से सत्यता करके पहुंचना चाहिए। उसमें विश्वसनीयता बनी रहती है। आपका विश्वास ही समाज में, आपका विश्वास ही आपका पाठक है। जो पाठक आपके पीछे अपने आप दौड़ेगा, अपने आप आएगा जब आपका समाचार सत्य और सही होगा। हर परिस्थिति में सत्य के साथ खड़े रहना ही पत्रकारिता है। किसी भी मौके पर, किसी भी काम समय में सच्चाई को, जनहित को, राष्ट्रहित को आगे रखते समाचार का संकलन संपादन करना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य रहा है और आप सबका यही उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ भी आपको जो भी सम्मान दिया जा कर रहा है, यह एक जिम्मेदारी है। अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने कस्बे में आप पाठकों का ऐसे लेके चलेंगे, दलित लेके चलेंगे, लोग आपके पीछे आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपको सहयोग भी करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और आप सबका धन्यवाद, आभार करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। आप बड़ोदरा के साथ जुड़े हैं और आपकी बात न्यूज़ से जुड़े। ये एक तरह गाड़ी के 2 पहिए हैं जो साथ मिलकर के अपन राष्ट्र और समाज निर्माण में आगे बढ़ेंगे, सब मिलकर के काम करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। कोई भी यहाँ पर पैसा लगा नहीं है, सब समान है। किसी भी तरह की कोई जरूरत है, आवश्यकता है, चाहे वो BRO को लेटर लिखनी है, कुछ भी करने, आप धर्मा जी से कहेंगे, आप नितिन जी से कहेंगे, वो कहेंगे, उनके नाम से पत्र जारी किए जाएंगे। उन्हें गवर्नमेंट से, मैं पत्रकारों से को लिए गवर्नमेंट से क्या सुविधा चाहिए वो मैं इनको बता दूँगा। आप उनसे संपर्क में रहें, उनसे जो चाहिए आपको सब मिलेगा। अभी कुछ समय पहले CM बद्रीलाल से भी मिलकर आए थे पत्रकारों के लिए और निश्चित है हमारे लिए बहुत कुछ पिटारा खोलने जाएंगे थोड़े समय बाद। प्रिंट मीडिया का एक अपना अस्तित्व होता है। अपन सोशल मीडिया में आगे रहते हैं ताकि लोगों को जल्दी मिले, लेकिन प्रिंट मीडिया का एक समय होता है प्रकाशित होने का। जो खबर आज 8 दिन में आ जाती है वो प्रिंट मीडिया से सुबह आती है। लेकिन प्रिंट लोग भी आज कहते हैं, बात करते हैं गाँव में कहीं पर कि अखबार में छपा है। अखबार में छपी बात को ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं और अखबार में छापने से पहले 10 बार सोचना और कितना होता है उसको बदला नहीं जा सकता। प्रिंट मीडिया में अपन सोशल मीडिया में डाल देते हैं पोस्ट, फिर अपन को हटा भी देते हैं, लेकिन कोई पोस्ट हटा नहीं पड़े ऐसा काम अपन करेंगे नहीं जिससे अपनी बदनामी हो, अपनी टीम की बदनामी हो। आपकी एक बदनामी या गलत काम हमें अपने पूरे संस्था को नीचे देखना पड़ता है। इसमें स्वयं बढ़ते हैं, हमेशा कोई भी न्यूज़ आती है उसको एडिट करें, 2 मिनट की परिपक्वता देखें, उसके बाद ही रिपोर्ट करें। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक दिन बाद सच्ची बात जाएगी तो लोगों को सच्ची बात से पे ही विश्वास होगा। पाठक आपके से जुड़ेगा। आपके पाठक समाज उसी की मदद करता है जो उससे सच्चाई से जुड़ा रहता है, भले उसका रिजल्ट देर से मिलता है लेकिन सही मिलता है। मैंने तो अपने जीवन में यही पाया है और आगे भी अपन इसी करके सब मिलकर के ये काम करेंगे। मेरा आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ मैं आपको। आपने मुझे सम्मान दिया, मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जय हिंद, जय भारत। वाले धर्मेंद्र जी भाई साहब हैं, इनका जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मैं भाई साहब ने अभी बोला उसके लिए मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। वो आपत्ति ये, मैं इनका भाई साहब नहीं हो सकता हूं, मैं इनका बच्चा हूं और मैं बच्चा ही बन के रहना चाहता हूं। आप मेरे पिता समान हैं, पिता ही हैं। आपका आशीर्वाद मुझ पर और हमारी पूरी टीम पर बना रहे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद ब खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद ब खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो श्रीमान जी को
सुरजीत जी भाई साहब के लिए एक बार जोरदार से तालियां बजाएं। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं और बहुत सुलझे हुए और सज्जन व्यक्ति हैं और गोपाल सिंह जी के बड़े बेटे हैं और आप सभी इनके लिए जोर से तालियां बजाएं, क्योंकि आपका जो प्रिंट पेपर जो छपता है उसकी सारी जिम्मेदारी इनके घर सुरजीत सिंह जी के हाथों में है। इसलिए ताली कम बजाओगे तो पेपर नहीं पहुंच पाएगा। पेपर चाहिए डिजिटल तो हम कर देंगे, प्रिंट मीडिया में आपकी न्यूज टाइम पे टाइम आती रहे। दादा हम डिजिटल तो हम दे देंगे, छपाई इनकी तो ताली बजा दो, पेपर पहुंच जाएगा। नमस्कार मेरे पत्रकार साथियों, आज बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये देख के मेरी मनोहर राखी की मीटिंग बढ़ गई। बहुत तो बात होती रहती है, लेकिन एक सामने देखना अपने को ये मालूम नहीं अपने साथ कौन काम कर रहा है। एक फोन पे बात होती है, मैं ये आदमी बोल रहा हूँ, ये आदमी बोल रहा हूँ। आज लग रहा है कुछ मेहनत मेरे पापा ने करी है, ज़्यादा खुशी होती है। मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है जब धर्मेंद्र जी का फोटो प्रोग्राम करना ये काम है। बाकी तो सारी चीजें बोल चुके हैं, पापा भी बोल चुके हैं। जैन सर हेलो नमस्ते, मेरा नाम कुलवंत सिंह है और जो गोपाल सिंह जी हैं मेरे ताऊ जी हैं, लेकिन मेरे ताऊ जी नहीं है, मेरे पिताजी के समान है बिल्कुल। मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने इनको जब से देखा है, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने इनको देखा है, ये जब आज के टाइम में तो चलो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अपन उसमें न्यूज़ बना सकते हैं, लेकिन ये उस टाइम से काम कर रहे हैं जब टाइपिंग होती थी। टाइपिंग एक अपन को अक्षर को उसमें फॉन्ट में डालना पड़ता था। टाइपराइटर भी नहीं होता था, वो बिल्कुल फोन होते थे, सिंगल फोन होते थे। वो सिंगल फोन को कंपोज करके फिर एक एड जो मशीन होती थी उस मशीन पे लगाना पड़ता था। अगर वो सेटअप पूरा गिर जाए तो एक पेपर बनाने के लिए कम से कम इनको पूरा दिन लगता था। आज तो लेकिन न्यूज बनाना बहुत ही इजी है। आज के टाइम में तो न्यूज छापना और बहुत इजी है आजकल, लेकिन जिस टाइम पापा ने काम किया था वो तो बहुत टिपिकल था। तो जिस टाइम से पापा पत्रकारिता कर रहे हैं आज उनको 40 साल हो गए। हमारे दादाजी जो थे वो बहुत छोटी एज में चले गए थे, लेकिन उस टाइम से पापा जी ने ये कथारा काम संभाला और पापा जी ने इसको इतनी बड़ी स्केल पे लेके गए। आज हमको सबको यहाँ पे आप देख के बहुत खुशी हो रही है। इनको पापा ने सबसे पहले जब लवाना समाचार न्यूज चालू किया था तो उस टाइम एक्चुअली पापा बोले कि निःशुल्क सेवा करते थे समाज के लिए। हमारे एक संत जी हैं, तो संत जी ने ही पापा को गाइड किया था कि आप ये न्यूज चालू करो और समाज का उत्थान करो। तो पापा ने वो निःशुल्क समाचार पत्र आज सेवा करी। उस सेवा करते करते पापा ने फिर सिंधी अखबार चालू किया, फिर आज मरुभार चालू किया। तो आज बोले कि जो स्टेबिलिटी है अभी, और पापा बोले कि ये है कि आज जितने भी नए संपादक पापा से जुड़ते हैं तो पापा कभी भी उनको इग्नोर नहीं करते। वो चाहते हैं कि भाई पत्रकारिता के अंदर एक वाकई में एक वापस से जो पहले एक्चुअली जो पत्रकार होते थे उनकी एक महत्व होता था। जब से ये सोशल मीडिया और ऐसे फेक न्यूज आते हैं मार्केट में, तो उनकी वजह से क्या है, जो पत्रकार का जो वैल्यू डाउन होती जा रही है, उसको वापस बनाने के लिए पापा ये कर्तव्य कर रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि हर छोटे छोटे गांव से, हर छोटे छोटे कस्बे से एक अपने एरिया से पत्रकार निकले, और जब वो पत्रकार निकल के सामने आएगा
तभी वो सच्ची न्यूज अपने सामने आ सकती है, अदरवाइज वो न्यूज आएगी नहीं। आज पत्रकार जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, राइट। तो चौथा स्तंभ तभी होगा जब सच्ची न्यूज अपने सामने आएगी। अदरवाइज अगर 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 भेड़चाल चलनी है अपन को, तो न्यूज तो मार्केट में बहुत सारी आती हैं। अगर आप फेसबुक खोलो, व्हाट्सएप खोलो, कुछ भी खोलो, तो बहुत सारी न्यूज़ें ऐसे ट्रेंड करती है मार्केट के अंदर, लेकिन उसकी वास्तविकता वाकई में है या नहीं है, वो तो एक्चुअल जो फील्ड में काम कर रहा है उसको ही पता होता है। जो फील्ड में जो बंदा काम कर रहा है वो एक्चुअल पत्रकार होता है, उसको मेहनत तो बहुत आती है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी उसको जब तक। और आपको गिराने वाले भी बहुत सारे होंगे, वो आपको बहुत से लालच भी देंगे या कुछ वो भी करेंगे कि आप ये न्यूज़ मत छापो, ये मत दो। लेकिन अगर सच्चाई के साथ में आप टिके रहे और आपने वो न्यूज़ छापी, तो एक ना दिन आपका नाम जरूर होगा और आप एक सच्चे पत्रकार के रूप में कहलाएंगे। बस ठीक है सर, फिर ये बोला। मुझे बिना के बता नहीं, ये इतने आपसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। राम प्रसाद जी, ये आपके इतने कनेक्ट हैं, इनके लिए तो तालियां आपको बजानी ही चाहिए, तो जोर से बजाएं तालियां। आज विषम परिस्थितियों में सक्रिय रहना, प्रिंट मीडिया में देने वाले ये आपके लिए हमेशा तत्पर 24 घंटे। अब इसका भी सर का स्वागत करें। शब्दों में नहीं, झुकना मेरी रगों में नहीं, मैं खुद का इम्तिहान हूँ। जय हिंद। इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारिता को जीवंत रखने वाले ऐसे मेरे छोटे बड़े भाई सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे अग्रज गोपाल जी, छोटे भाई धर्मेंद्र जी, और ये सब बैठे हैं जो मेरे सब मित्र हैं। आप सब लोगों को देखकर बड़ा हर्षित होता है मन कि ऐसा समय जब मीडिया का दौर रसातल की तरफ जा रहा है,
सच्चाई बोलने वाला कोई नहीं है, लिखने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। मीडिया को दबाया जा रहा है। वे वैश्विक स्तर पर हमारी सच्ची बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो मुहिम चली जा रही है, इसको हमें बंद करना है। आज हम यहाँ आए हैं तो जरूर कुछ लेके जाएंगे। समय बहुत कीमती है। समय की कीमत वही समझता है जो 1 मिनट लेट पहुंचने से ट्रेन निकल जाती है। मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूं क्योंकि लिखने में विश्वास है, वक्ता नहीं हूं, फिर भी 1-2 बातें जरूर बोलना चाहूंगा। पत्रकारिता के 30 साल हो गए हैं। देखा, स्टार्ट जब किया तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। जब हम जाते थे पूछने के भाई क्या करेंगे, क्या नहीं करें, क्या आगे बढ़े, कैसे बढ़े, तो मुकाम हमेशा हमें अपने अनुभव के आधार पर ही लेना पड़ेगा। अच्छे बुरे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हमें क्या हासिल करना है, हमें क्या टारगेट बनाना है, उस टारगेट पर धीरे धीरे अपनी सच्चाई के साथ बढ़ते जाना। जैसा लिखा है, सच्ची बात काल ठोक। सच्ची बात हमेशा सच्ची रहती है। भाई साहब ने भी 1-2 निर्देश दिए हैं कि न्यूज बहुत लंबे समय तक तो मीडिया का एक दूसरा दौर स्टार्ट हो गया है, सोशल मीडिया का। लेकिन पहले लगभग 15-20 साल पहले प्रिंट जो छप जाता था वही विश्वसनीय माना जाता था, और एक पत्रकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती थी और उनकी अपनी गुडविल भी होती थी कि अगर पत्रकार ने कोई बात लिखी है, प्रकाशक ने छापी है, पेपर में आई है, तो वो निश्चित रूप से सच ही होगी। तो हमें उस सच्चाई को वापस स्थापित करना है। मैं ये नहीं कहता मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक चैनल आने के बाद इसके सच्चाई के दौर में थोड़ा सा कमी आई, लेकिन फिर भी हमें वापस उस दौर को लाना है जब प्रिंट मीडिया में सच्चाई की बात छापी जाती थी। आज भागादौड़ी करके और आज अभी कोई बात छाप दी, फिर थोड़ी बात कोई प्रकाशित कर दी, फिर उसको रेक्टिफिकेशन करते हैं, फिर उसको वापस ले लेते हैं। ये चीज पहले प्रिंट मीडिया में नहीं थी। तो हमें जमाने के साथ चलते जाना है और पत्रकारिता के जो मानदंड होते हैं उनको स्थापित करना है। जब हमने बीजेएमसी एलजेएमसी की तो उसमें ये सबसे पहला पार्ट यही पढ़ाया जाता था, न्यूज क्या है। कुत्ते ने आदमी को काटा, ये न्यूज की। आदमी ने कुत्ते को काटा तो फर्स्ट लीड बनती है। आपको क्या उठाना है, क्या उसको देना है, क्या हेडिंग बनानी है। धीरे धीरे जब आप इस दौर पर आएंगे, मुझे नहीं पता कितने लोग कितने समय से मीडिया में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 10 साल के लोग दिख रहे हैं मुझे कि भाई 5-7 साल से मीडिया में हैं। तो अब ये जो दौर है इसमें हमें स्थायित्व बनाने के लिए अगर मीडिया में ही काम करना है, शौक है, हॉबी है, वो स्थायित्व नहीं है। यदि हमें कैरियर बनाना है मीडिया में तो बहुत ब्राइट कैरियर है। आगे आने वाले 2 महत्वपूर्ण ये हैं एक तरह से फील्ड माने, एक जर्नलिज्म और एक आईटी मीडिया। 2 बड़े क्षेत्र हैं जिसमें वैश्विक स्तर पर लोग अपना टैलेंट दिखाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमें संघर्ष करके अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना है। धन्यवाद। पंखों में है ताकत, हौसला है अंबर सा, गिरना भी है मंजूर। जितनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन डाउन जो अर्थ है बहुत सामान्य से व्यक्ति है। न तो कारवां की तलाश है, गाड़ियां रोकनी नहीं चाहिए।
व्यक्ति हैं ना तो कारवां की तलाश है ना धन्यवाद जो कि गांधी प्रांगण में आप आए। और आज ये 5वां कार्यक्रम है। पहले ये दूसरे चैनल से थे, अभी मनु प्रहार के नाम से आए। और हम आशा करते हैं कि आपका सहयोग और हमारा सहयोग दोनों साथ साथ चलेंगे और आगे अपन ऐसे ही मंजिल को छूते रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बजानी ही चाहिए, तो जोर से बजाए तालियां। आज इस परिस्थितियों में सक्रिय रहना प्रिंट मीडिया में भेजने वाले यही है, ये आपके लिए हमेशा तत्पर 24 घंटे